सवाल किया जाए पोडियम पे। बारामूला के डीडीसी की चेयरपर्सन सफीना बेग जी, डीओसी सुप्रीम कोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर श्री विजय बंधु जी, सरवर रफी साहब, हमारे आईजी कश्मीर विजय कुमार गांधी जी, मेजर जनरल राजेश जी, डीआईजी नॉर्थ कश्मीर श्री विवेक गुप्ता जी, डीसी बारामूला हिंगा शेरपा जी, एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरी जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नजूद गुल जी, आर्मी तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, मैं इधर देख रहा हूँ कई हमारे पुराने साथी जो अभी तक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अभी कुछ महीने के लिए स्थगित है, आने वाले समय में जल्द ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यहाँ बारामूला के सभी भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ के गौरव हमारे एथलीट्स, नौजवान साथियों, हमारी संस्कृति में कहावत है, सदियों में कभी कभी महानायक पैदा होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग अल्लाह का या ईश्वर का बंदा कहते हैं। और मैं समझता हूँ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत इस राष्ट्र के एक ऐसे ही महानायक थे जिन्होंने युद्ध भी जीते और लोगों के दिल भी जीते। बारामूला से उनका नाता बचपन से रहा। उनके पिताजी भी यहीं तैनात थे। जरा पानी रखो। और खुद भी उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की तरह यहाँ काम किया। बारामूला से उनका लगाव विशेष था। और एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ, ये उनके नाम से जो स्टेडियम आज आपके सामने आ रहा है, इसमें प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया है। ये रहस्य मैं आज जरूर बताना चाहता हूँ। हमारे कई आर्मी ऑफिसर भी चाहते थे, प्रशासन में भी कई साथी चाहते थे, लेकिन बारामूला की आवाम के कई लोगों ने मुझे मेल किया, चिट्ठी लिखी कि साहब इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत साहब के नाम से होना चाहिए। तो मैं उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ऐसे महान सपूत के नाम से ये लोकार्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस बारामूला को जनरल बिपिन रावत साहब ने हमेशा अपने दिल में बसा के रखा था, उस बारामूला के हर खिलाड़ी यहाँ के आम नागरिकों के सपनों में जनरल बिपिन रावत हमेशा अमर रहे। मुझे याद है जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में था, मैं था वहाँ। कम से कम बारामूला के 15-17 लोगों से निजी तौर पर मेरी वहाँ भेंट हुई थी। असंख्य लोग यहाँ से गए। अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखें तो एक कुशल योद्धा थे, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक चिंतक भी थे, जिनकी ख्वाहिशें आवाम की तरक्की से जुड़ी हुई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बारामूला के नौजवानों को नए सपने, नई आकांक्षाएं और उन्हें पूरा कराने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ। ऐसे अनेक लोग मुझे मिले जिनके सुनहरे भविष्य की रचना जनरल बिपिन रावत साहब ने अपने प्रवास के दौरान बारामूला में की थी। आज इस अवसर पर मैं उनकी पूरी स्मृति को प्रणाम करता हूँ।
बारामूला के सभी माताओं, बहनों, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि तरक्की और अमन के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध होकर, एक होकर, संकल्पित होकर हम सब जनरल बिपिन रावत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। चंद पंक्तियां भी कहना चाहूँगा। मुझे सहल हो गई है मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई है मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया, 100 चिराग राह में जल गए। वही आस्था है, वही जबी, वही अश्क है, वही आस्तीं। दिलेदार तू बदल कहीं कि जहाँ के तौर बदल गए। जम्मू कश्मीर का मिजाज और तौर तरीका ये दोनों बदला। आज जिन 16 करोड़ 47 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद रखी गई है और लगभग 20 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को बारामूला की आवाम को समर्पित किया गया है, वो आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं, उनकी आकांक्षाओं और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों की कड़ी का एक आयाम है। और मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि तरक्की का ये काफिला रुकने वाला नहीं, ये अनवरत चलता रहेगा। अब जम्मू कश्मीर की आवाम ने तय कर लिया है, ठान लिया है कि पूरे आवाम की खुशहाली, राष्ट्र के गौरव और अभिमान के लिए जितने भी अभियान चलाए जाएंगे उसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर रहेगा। अभी पिछले दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरी माटी मेरा देश में जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 पर था और मैं देख रहा हूँ वही सिलसिला विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने यहाँ भी आयोजन किया है। अब तक 40 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी जम्मू कश्मीर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ हो चुकी है और अकेले बारामूला 4,30,000 के आसपास नागरिकों ने इस विकसित संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया है। कल्याणकारी योजनाओं को वंचित वर्ग तक पहुंचाने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये गारंटी है और उस गारंटी को अमली जामा पहनाने के लिए मैं आवाम के सभी वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आगे आएं और सिर्फ अपनी मदद नहीं बल्कि पड़ोसी को भी बताएं कि भाई तुमने इस योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, इस योजना के लिए तुम एलिजिबल हो, पात्र हो, इसमें पंजीकरण कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ। बदलाव का सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट उत्प्रेरक होता है वो इंसान की सोच होती है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ जम्मू कश्मीर की सोच में बदलाव आया है। इसलिए सिर्फ संख्या नहीं बल्कि दिल से एक होकर एक दूसरे की हम मदद करें, एक दूसरे के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक बने, तभी आवाम में सच्ची समृद्धि आ सकती है। अगर आप देखें तो हमें आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष से ज़्यादा हो गए। अनेक पीढ़ियां हमारी गुजर गई। राजनीति की शब्दावली और उसके हरफ में सिर्फ शब्दों की बाजीगरी ज्यादा होती थी, जिसमें तरक्की, विकास, वंचित वर्ग का उत्थान, सामाजिक न्याय जैसी बातें चुनाव के समय जरूर कही जाती थी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय राजनीति की केवल शब्दावली नहीं बदली बल्कि देश की कार्य संस्कृति को बदल के रख दिया। आज हर एक हरफ में विकास, आम आदमी की तरक्की, और ये जो आम आदमी की तरक्की है ये भारत की राजनीति की नई शब्दावली है। जिन लोगों ने भी पिछले 9.5 वर्षों में देश में हो रहे बदलाव की तरफ अपनी दृष्टि ले जाने का काम किया होगा, जिन्होंने भी आमूलचूल परिवर्तन को नजदीक से देखने की कोशिश की होगी, वो समझ सकते हैं इस राष्ट्र की राजनीति में गारंटी देने की एक नई प्रथा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की। आज पूरी दुनिया को आश्चर्य हो रहा है कि भारत पूरे कल्याणकारी समाज की नए सिरे से रचना कर रहा है।
अनेक यूरोपियन देशों की आबादी 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है। वो कल्पना नहीं कर सकते कि भारत अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज आवास योजना में दिए जा चुके हैं। तुलना करें तो मोदी जी ने 9.5 साल में एक नया पोलैंड भारत के अंदर बसा दिया। सरकारी खर्चे से उनके सिर पर अस्थायी छत का इंतजाम किया। 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के इतिहास में यह भी एक वैश्विक रिकॉर्ड है। अभी कल ही नीति आयोग का एक आंकड़ा जारी हुआ है, अखबारों में प्रमुखता से आज छपा है। आपने भी अखबार में या सोशल मीडिया में देखा होगा। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के भीतर 24 करोड़ 82 लाख नागरिक गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। यह श्रेय भारत के प्रधानमंत्री को जाता है। भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि इस तरह की प्रगति अनेक लोगों ने नहीं देखी। 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। 10 करोड़ से ज्यादा घरों को मुफ्त LPG कनेक्शन मिला है। अगर आप तुलना करेंगे समाज के सभी वर्गों के वेलफेयर के लिए किसी अन्य देश में 1 दशक के भीतर शायद ही इतना काम हुआ है। इसलिए लोग कहने लगे कि भारत का स्वर्ण युग आ गया है। जब विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों को तलाश कर रहा हूं जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की योजनाओं से छूट गए। एक एक लाभार्थी को ढूंढकर उस तक योजना का लाभ पहुंचाने का जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयास कर रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे देश में इस यात्रा के दौरान लगभग 2 करोड़ ऐसे नागरिक मिले हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी योजनाओं का सैचुरेशन हो, गोल्डन कार्ड सबको मिले, इसकी भी शिद्दत से कोशिश हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने किया है। उन्हें इस योजना से जोड़ा गया। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी लाखों लोग जो किसी न किसी योजना से किसी कारण वो छूट गए उन्हें संबंधित योजनाओं के लाभ से जोड़ने की कोशिश हो रही है। 26 जनवरी के पश्चात जब सभी सेक्टर के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा तब विकसित भारत संकल्प यात्रा से आम आदमी के जीवन में आए विस्तृत बदलाव को हम देख सकेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, बैक टू विलेज 5 का जो कार्यक्रम हुआ था आने वाली 24 तारीख को, उसका एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। बैक टू विलेज में अनेक कार्यक्रम हो रहे थे। उसमें एक प्रमुख लक्ष्य प्रशासन का था कि हर पंचायत से 15 ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करना है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार चाहता है और उसे आर्थिक मदद देकर के उसकी हैंड होल्डिंग करके उसे स्वरोजगार से जोड़ना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले 24 तारीख को इस बार 1100 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के 90,000 नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं जिला अधिकारी GDC महोदय से भी निवेदन करूंगा, अपने जिले की भी सूची आप देख लीजिए। अगर किसी पंचायत में संतृप्त लोग नहीं हुए, सैचुरेट नहीं हुए, 15 नौजवान नहीं हैं, तो अभी समय है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी निवेदन करूंगा कि पूरे कश्मीर डिवीजन में हमें सुनिश्चित करना है कोई ऐसी पंचायत न हो जिसमें कम से कम 15 नौजवान इस स्वरोजगार से न जुड़े। अधिक जुड़े कोई दिक्कत नहीं। आजकल विदेशी अखबारों में भी जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव की चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ लोग जिन्हें राजनीतिक शब्दावली से ही मोह है, वह कुछ भी नया स्वीकार करने के बजाय उसमें कमी ढूंढ लेते हैं और वो मैं उसे अच्छा मानता हूं जब कोई कमी की ओर ध्यान इंगित करता है तो सुधार करने का अवसर मिलता है। लेकिन सच ये है कि जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रतिबिंब सभी जिलों में, मुफस्सल शहरों में नजर आ रहा है। अगर मैं बारामूला की ही बात करूं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का बजट 150 करोड़ हुआ करता था।
250 करोड़ हुआ। और इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में बारामूला का डेवलपमेंट बजट 1278 करोड़ है, 1278। दिसंबर तक 1084 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए। इस साल बर्फ नहीं गिरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बर्फबारी जरूर हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पावर प्रोजेक्ट तभी चलेंगे जब पानी उसमें रहेगा। गुलमर्ग में पहले 3 लाख 4 लाख लोग आते थे, पिछले साल 13 लाख लोग आए हैं। अब बर्फ नहीं पड़ेगी तो हमें परेशानी होगी। अभी 6 नए स्थान चिन्हित करके जिला प्रशासन यहाँ का मुंडदाजी, लाडू काजीनाग, राजपुरा, रामपुरा, यंबर जालवारी तथा उरी, यहाँ भी स्थानीय व्यवस्था को गति मिले, हजारों परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो। प्रशासन इसमें काम कर रहा है। अन्य क्षेत्रों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बारामूला के लिए 718 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई, जिसमें 546 किलोमीटर रोड का निर्माण पूरा कर लिया गया। अभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपने देखा कि चाहे वो ट्रांसमिशन की क्षमता हो या डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हो, नए रिसीविंग स्टेशन बनाने का मामला हो, इनको द्रुत गति से पूरा किया गया है। 847 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। सभी पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी में प्लेफील्ड की व्यवस्था हो, इसमें शिद्दत से काम हुआ है। बारामूला जिले में 2 स्टेडियम, एक बारामूला तथा एक सोपोर, और 2 इंडोर स्टेडियम, एक बारामूला और एक पट्टन। यह आकांक्षी जिला है, इसलिए स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग सभी डेवलपमेंट पैरामीटर पर बारामूला जम्मू कश्मीर के अग्रणी जिलों में शामिल हुआ है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की उपलब्धि नहीं, बल्कि मैं मानता हूँ यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की भागीदारी से लक्ष्य प्राप्त करने में हमें सहायता मिली है। इस वर्ष भी हम सबका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप तथा एजुकेशन होना चाहिए, ताकि हर एक नौजवान स्वावलंबी बने, भावी पीढ़ी अपना भविष्य खुद तय करे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह अमृतकाल युवाओं का कालखंड है। पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बच्चों और बच्चियों की आकांक्षाएं और सपने अब बड़े हुए, उसे पूरा करने में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जुटे हैं। आवाम को मिलकर इस समृद्ध पीढ़ी की तरक्की में साथ देना और सहयोग करना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। एक बात और कहूँगा, आज HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कई किसानों को लाभ मिला है, और मैं समझता हूँ कि जिस लक्ष्य को लेकर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बना था कि आने वाले 4 वर्षों में GDP में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जम्मू कश्मीर में, वो कम से कम 2.5 गुना बढ़े। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आज भी कई किसानों को लाभ देने का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैंने खुद देखा है कि ठीक दिशा में HADP का प्रोग्राम चल रहा है। मैं अपने सभी साथियों का जो इस प्रोग्राम को जमीन को उतारने में लगे हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। 70% आबादी जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से जुड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर को हमें बदलना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। आप जिस तन्मयता से काम कर रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले दिनों में भी इसी तन्मयता से काम करिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स का जिक्र हुआ, मैं कह सकता हूँ कि आज जिस तरह से स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जिस गति से बढ़ा है, निश्चित रूप से जहाँ नौजवानों को श्रेय जाता है, वहीं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है कि हमारे अफसरों ने नौजवानों के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का समारोह होगा। मैं आप सबसे आज अपील करता हूं, पिछले 3 वर्षों से
चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बारामूला और पूरे कश्मीर घाटी के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस कार्यक्रम में आप जरूर हिस्सा लीजिए। जिला स्तर, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित हो, हर एक नागरिक की हिस्सेदारी हो, अधिक से अधिक लोग उसमें आवें और एक बार पुनः बारामूला के आसमान को भारत के तिरंगे से रंग कर पूरी दुनिया को संदेश देने का काम आप 26 जनवरी को करें, ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। चलते चलते कई साथी हमारे जो यूएलबी में प्रतिनिधि थे, सरपंच थे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एक संवैधानिक कठिनाई थी, मैं पहले भी बात ये कह चुका हूँ और आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन, उनका आरक्षण, ये संवैधानिक बाध्यता थी। वो काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है और मैं जोर देकर के बात कह रहा हूँ कि इस काम को पूरा होने के बाद यूएलबीज और पंचायतों के चुनाव जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से कराए जाएंगे। मैं जोर दे के कह रहा हूँ, निश्चित रूप से कराए जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनको इसमें भी राजनीति करनी है, जिन्होंने पंचायतों का और यूएलबीज का गला घोटा था, उन्हें याद आ रही है पंचायतें। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके इरादे क्या हैं। ये फिर चाहते हैं कि पंचायतें उसी हालत में पहुंच जाएं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अंत में 2 लाइनें कह करके, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदा और भी हैं। अभी सफीना बेग साहब ने कहा कि चुनाव लड़ जाइए। मैडम चुनाव लड़ूंगा, लेकिन यहाँ से नहीं, थोड़ा यहाँ जिस काम के लिए भेजा गया उसको पूरा कर लूँ। अभी थोड़ा कसर रह गई है, उसे पूरा करके फिर उसको देखो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो छोटा बच्चा जिसने हम सबके सामने, वो स्पोर्ट्स पर्सन, हम सबके सामने भी उसने जो प्रदर्शन किया है, तो लग रहा था कि हम लोग भी अब नौजवान हो गए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गाने का मन कर रहा था। और जो कलाकार जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है और कव्वाली सुन करके तो सभी लोग अपनी विभोर हो गए थे। स्कूल में भी उन्होंने पानी सर पर डाल दिया। इसका इंतजार हमारे डिप्टी कमिश्नर कर रहे थे। मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बारामूला प्रशासन का विशेष रूप से साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।